नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा की बसंत भाग 3 हिंदी की पुस्तक में पाठ 7 क्या निराश हुए जाए का पठन किया और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ की समझ आ गई होगी। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? अब प्रश्न नंबर 1 का आंसर है कि लेखक का मानना है कि लोगों में मनुष्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। लोग आज भी एक दूसरे को अकारण सहायता करते हैं। एक दूसरे की दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बनी हुई है। शायद इसलिए लेखक पूरी तरह से निराश नहीं है। अब प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। इसका आंसर है कि ऐसी ही अनेक घटनाओं में से एक घटना एक पुलिस वाले की ईमानदारी से संबंधित है। आप अपने तरह से भी लिख सकते हो बच्चों। उसने एक महिला से एक बैग, लोगों से उक्त महिला का यानी कि एक महिला का बैग खोया था, ठीक है, और कई लोगों ने यानी कि किसी लोगों ने यानी कि उस बैग को उठा लिया और उस महिला का अता पता पूछने पर और दिन भर की भाग दौड़ के पश्चात उसके घर पहुंचाया, यानी कि जो खो चुका था। और उस बैग में 1 लाख रुपए थे जो वो अपने किसी काम पर उसको यानी कि यूज़ करना चाहती थी। उसकी बेटी की शादी थी, ठीक है, जो कि उसने पंजाब नेशनल बैंक से निकलवा कर लाई थी। आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि कहीं रिश्तेदार से लाई थी या बैंक से लाई थी, कैसे भी, यानी कि आपने अपने तरीके से भी आप ये आंसर लिख सकते हो। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। इसका आंसर है, यानी कि आप अपनी तरह से लिखोगे। वैसे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। एक बार मेरा मित्र या सहेली दिल्ली गई, उसके पास 5,000 रुपये थे जिन्हें वह अपनी माँ के इलाज के लिए लेकर आ रहा था। बस में उसका पर्स कहीं खो गया। अस्पताल में पहुँचने पर उसने जब अपनी जेब टटोली, यानी कि जेब को ढूंढा उसमें से, तो उसमें से पैसे नहीं थे उसकी जेब में और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। इतने में एक व्यक्ति वहाँ पहुँच गया। उसने पूछताछ करके मित्र को उसके 5,000 रुपये वाला पर्स देते हुए कहा कि यह पर्स उसे बस में पड़ा मिला था और हमें किसी की भी चीज़ मिले तो उसे पता लगाकर वापस लौटा देनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पर्दाफाश, ठीक है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है या कब बुरा ले सकता है? इसका आंसर है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों को उजागर करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वह स्थिति बिगड़ सकती है। इसका सेकंड क्वेश्चन, आजकल के बहुत से समाचार पत्र
या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर आप तर्क सहित विचार लिखिए। कहता है, हमारे विचार से आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश केवल अपने समाचार पत्रों व समाचार चैनलों को प्रकाश में लाने व उन्हें प्रगति देने के लिए करते हैं। उनका इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों, ये मैंने आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर इसके और पर्दाफाश वाले करवाए हैं। तो आप PDF में से देखकर यानी कि इसे अपनी फेयर नोटबुक में आप राइट करेंगे और इसे लर्न करेंगे। धन्यवाद।